नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एके स्टॉक्स पर और मैं हूं आपके साथ ईशा। अक्षय कुमार ने पीएम मोदी से क्यों पूछा बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? एक्टर ने दिए सारे जवाब। अक्षय कुमार बॉलीवुड के खिलाड़ी कहलाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक एक्शन हीरो के रूप में की थी, लेकिन अब अक्षय एक देशभक्त के रूप में जाने जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में अक्षय बड़े पर्दे पर कई अनसुनी और अनजानी कहानियों को लेकर आए हैं, जिन्होंने लोगों को देशभक्ति की भावना देने के साथ साथ उनकी आंखों को नम भी किया है। ऐसा ही कुछ वो अपनी नई फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू से भी किया है। हाल ही में अक्षय कुमार ने इंडिया टुडे से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी फिल्म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग अपने इंटरव्यू, इजराइल में चल रहे युद्ध और भारत कनाडा के बीच मतभेद पर अपने विचार रखे। फिल्म मिशन रानीगंज को लेकर अक्षय ने कहा, जसवंत सिंह गिल बहुत महान इंसान थे, उन्होंने इतने लोगों को बचाया। इस फिल्म के लिए मैंने कोयले की खदानों में शूटिंग की है, ये बहुत मुश्किल है। बातचीत के दौरान अक्षय कुमार से कई सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि फिल्म मिशन रानीगंज के नाम को द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू को बदलकर द ग्रेट भारत रेस्क्यू क्यों किया गया? इंडिया को भारत में बदलने का फैसला किसका था और क्यों लिखा गया? इस पर अक्षय ने जवाब दिया, प्रोड्यूसर ये करना चाहते थे और मुझे भी ये बात सही लगी, तो हमने ये किया। और अंत में भारत, इंडिया, हिंदुस्तान सब एक ही है। आपके पासपोर्ट पर भी दोनों लिखे हैं, तो इससे खास फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे बीच आपसी सहमति हुई और हमने इसे बदल दिया। आज के समय में देश बदल रहा है, नया भारत बन रहा है, लोगों ने इसे उस नजरिए से देखा है। अक्षय, देखिए, आज जब आप अपनी खबर पढ़ते हैं तो वो भी ट्रेंड के हिसाब से पढ़ते हैं। आप भी कुछ ऐसी नहीं पढ़ते जो ट्रेंड में ना हो। सेम चीज है, प्रोड्यूसर ये चाहते थे, वो ट्रेंड के साथ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने ये किया। पिछले कुछ सालों में जैसे रोल्स आप चुन रहे हैं, जैसे मिशन रानीगंज, एयरलिफ्ट, वो काफी दिलचस्प हैं। कई अलग अलग रोल्स आप चुन रहे हैं, ऐसा क्यों? अक्षय, मुझे ये पसंद है, मुझे फिल्में बनाना पसंद है। पहले मैं प्रोड्यूसर नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं दूसरों की दी हुई फिल्म कर रहा था। मैंने खूब एक्शन फिल्में और कॉमेडी की, लेकिन जब से मैंने अपनी कंपनी कैप ऑफ गुड फिल्म शुरू की है, मैं ऐसी फिल्में बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा तरीका है समाज को कुछ वापस देने का। मुझे लोगों को किसी असली चीज के बारे में बताने में मजा आता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं करूंगा। मैं वेलकम 3 में काम कर रहा हूँ। मैंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ का शूट पूरा कर लिया है, लेकिन अगर आप पूछे तो मैं ऐसी फिल्में करना एंजॉय करता हूँ। अक्षय आपको ऐसे एक्टर के रूप में जाना जाता है जो असली दुनिया से भी जुड़ा है। आप असल जिंदगी की कहानी पर्दे पर दिखाते हैं, और ये भी साफ है कि जो अभी आपके आसपास हो रहा है उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। आपने एयरलिफ्ट जैसे बढ़िया फिल्म बनाई थी, जिसमें इंडिया रेस्क्यू को दिखाया गया, जिसके बारे में कम ही लोग जानते थे। अब हम देख रहे हैं इजराइल में क्या हो रहा है। क्या आप न्यूज़ देखते हैं? क्या आप इन चीजों को देखते हैं? अक्षय, हाँ, मैं न्यूज़ देखता हूँ और किसी भी तरह का आतंकवाद कबूल करने लायक नहीं हूँ। मैं वीडियो देखता हूँ और ये बहुत दुखद है जो भी हो रहा है। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि चीजें ठीक हो जाएं। ऐसी चीजें सही में दुनिया पर असर डालती हैं, और जो चीजें हो रही हैं, लोगों के परिवारों को जो झेलना पड़ रहा है, ये बेहद बुरा है। पिछले समय में इंडिया ने कई उपलब्धियां पाई हैं। एक भारतीय के तौर पर अब तो आप भारत के नागरिक भी हो गए हैं। आप कैसे बदलते भारत को देखते हैं? क्या ये उस भारत से अलग है जो आपने एक बार देखा था? अक्षय, चीजें बहुत बदल रही हैं और ये बदलाव अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत सी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और डिफेंस, बजट प्लान, जेट और बाकी चीजें बदली हैं। विदेश जाओ तो भारत की रेपुटेशन बहुत बेहतर हो गई है। अब मैं अपना भारतीय पासपोर्ट दिखाता हूँ तो लोग गर्व के साथ उसे देखते हैं। आप दस्तावेजों के अलावा हर तरह से भारत के नागरिक थे, अब वो भी हो गए हैं। आपको कैसा लग रहा है? आप इसकी कोशिश काफी लंबे समय से कर रहे थे। अक्षय, मैंने कोरोना काल की वजह से 2-3 साल गंवा दिए थे। इस साल 15 अगस्त के दिन मुझे अपने भारत की नागरिकता मिली। मैं हमेशा से एक भारतीय था, मैंने हमेशा यहाँ टैक्स भरा।
उस वक्त फिल्में नहीं चल रही थी तो मैं कनाडा चला गया था। कई भारतीय वहां जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहो, कनाडा में रहो, अमेरिका में रहो, कहीं ना कहीं लोग रहते हैं। बस इतनी सी बात से लोगों को दिक्कत थी। उनके कितने परिवार वाले बाहर जाकर रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा से भारतीय था। ये चीज लोगों को बुरी लग रही थी। मैं भी इससे परेशान रहा। मैंने समय लिया अपनी नागरिकता वापस लेने में। आपको लोगों ने कनाडा कुमार कहा। ये सब सुनकर आपको कैसा लगा था? कैसा लगता था जब लोग आपका मजाक उड़ाते थे या फिर आपकी आलोचना करते थे? अक्षय, अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई कमेंट करता है, लेकिन ठीक है, मुझे मेरी नागरिकता वापस मिल गई है तो पॉजिटिव साइड की तरफ देखना चाहिए। आपने पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया था। आपने उनसे पूछा कि वो कैसे आम खाते हैं। इस पर आपकी काफी आलोचना हुई थी। आपने क्यों ऐसी चीज उनसे पूछी? अक्षय, मुझे लगा कि मुझे उनसे ये पूछना चाहिए। मैं उनकी ह्यूमन साइड को जानना चाहता था। मैं उनसे पूछना चाहता था कि वो अपनी घड़ी उल्टी क्यों पहनते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता था कि उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। मैं उनसे पॉलिसी के बारे में नहीं पूछूंगा, उसके लिए पत्रकार हैं। मैं क्यों पूछूं? मैं वो उनसे पूछूंगा जो मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं वहाँ गया था। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री के ऑफिस ने मुझे नहीं कहा कि आप ये चीजें उनसे नहीं पूछ सकते। उन्होंने कहा आप यहाँ आए हैं, ये आपका इंटरव्यू है, जो आपको पूछना है पूछो। मेरे हाथ में तो पेपर भी नहीं था। मैं बस गया और उनसे बात करता रहा। मैंने तो बल्कि उनको चुटकुले भी सुनाए थे। और क्यों नहीं, वो एक इंसान है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। पूरी इजाजत के साथ मैं उनकी ह्यूमन साइड को जानना चाहता हूँ। उनके हजारों इंटरव्यू हैं, तो मुझे समझ नहीं आया लोगों को इससे प्रॉब्लम क्या थी। अंत में आप कुछ भी कर लो, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको दिक्कत होगी। क्या लोग अभी भी आपकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि आप सरकार के साथ हो गए हैं? आपने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया है। अक्षय, सबके पास कुछ ना कुछ कहने को है। अब हमारे पास पावर है, हाथ में फोन है, हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये बातें कैसे लेनी है। अगर आप इसका असर खुद पर पड़ने देंगे तो इसमें आपका नुकसान है। मुझे लगता है कि मुझे बुरा भला कहने वाले लोगों को फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। पिछले कुछ हफ्तों में हम कनाडा और भारत के रिश्ते पर दरार देख रहे हैं। खालिस्तान और हरदीप सिंह नजर, इन सबको आप कैसे देखते हैं? ये भारत और कनाडा के रिश्ते का काफी बुरा फेज है। अक्षय, भारत का कनाडा से हमेशा ही अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन सब की वजह से चीजें खराब हैं। मैं बहुत सकारात्मकता में विश्वास रखने वाला रहा हूँ। मैं बस उम्मीद और दुआ करता हूँ कि चीजें सुलझ जाएं और ठीक हो जाएं, जैसे पहली थी वैसे हो जाएं। मैं नागरिकता साइट पर नहीं देखना चाहता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये देखना कि क्या होगा आगे। मुझे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और मैं इसी की दुआ भी करता हूँ। मैं उन चीजों में विश्वास रखता हूँ जिनमें प्रधानमंत्री रखते हैं। मैं श्योर हूँ कि उनके पास सही कारण होगा जिसके चलते उन्होंने सभी निर्णय लिए। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि उन्होंने स्वच्छ भारत बनाया, इसलिए आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म बनाई। वो मार्स पर लगे तो आपने मिशन मंगल बनाई। ऐसा नहीं है। मैंने एयरलिफ्ट भी बनाई है, तो तब कांग्रेस का राज था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन पावर में है, उस मूवमेंट से फर्क पड़ता है। तो ये थी दर्शकों आज की कुछ ताजा खबर। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए AKS टॉक्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।